समंदर जितना गहरा है उतना खतरनाक भी, लेकिन इसमें पाए जाने वाले क्रिएचर इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिसमें ऑक्टोपस, शार्क और व्हेल जैसे खतरनाक शिकारी शामिल हैं। लेकिन सी काउज इस सब से थोड़ा हटके है। 8 मीटर के साइज होने पर भी सी काउज भी शायद ही किसी पे इंसान पे हमला किया हो। यही कारण है कि यह बाकी जानवरों से अलग है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सी काउज से रिलेटेड जानकारी और इनसे रिलेटेड फैक्ट पर नज़र डालते हैं। अगर सी काउज आपको ब्यूटीफुल क्रिएचर लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। समंदर में रहने वाले यह क्रिएचर पानी के अंदर उगने वाले घास को ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। काऊ और बफेलो की तरह पूरी ज़िंदगी यह घास खाकर अपना जीवन बिताती है। इन्हीं के जैसे बफेलो के जैसा ही बिहेव रखने के कारण इसे सी काउज नाम पड़ा है। वैसे सी काउज 30 फीट लंबे और 900 केजी तक भारी होते हैं, लेकिन समंदर में पाए जाने वाले दूसरे क्रिएचर की तरह यह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वैसे सी काउज किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इनका इंसान के जरिए शिकार होना बहुत ही आम बात है। इसी कारण से सी काउज लगभग खत्म होने की कगार पे है। अगर सी काउज पे हमला नहीं किया जाए तो यह क्रिएचर 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस दौरान सी काउज अपना इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करती है। आपको बता दें कि नन्हे सी काउज को इसकी माँ सरफेस पर जन्म देती है। बच्चे के साथ लगभग 2 साल समय देकर उसकी माँ उसे दूध पिलाकर बड़ा करती है। 2 साल समय बिताने के बाद यह नन्हे बच्चे खुली पानी में अपना सैर करना शुरू कर देता है। इनके स्किन का कलर डार्क ब्राउन होने के कारण इनका कलर वाइट कलर का रंग भी पाया जाता है। अपनी इसी खूबियों की वजह से, इसी सब की वजह से सी काउज बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रिएचर है। बात करें इसके एवोल्यूशन की, यह आज से 50 साल पहले सी काउज अपने अस्तित्व में आई थी। शुरुआती समय में इनके पैर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लेकिन यह समय के अनुसार अपने पैर को पानी के अनुसार ढाल लिया और इनके बड़े पाँव छोटे होते चले गए। एवोल्यूशन के समय यह तेज़ी से बदल रहे थे। उसी समय से इंसान इनका शिकार करना शुरू कर दिया। शिकार किए जाने की वजह से ही सी काउज का अस्तित्व खतरे में है। आपको बता दें, इसका लेग्स एलिफेंट से कुछ मिलते जुलते नज़र आते हैं। वही सी काउज का शरीर लंबा और गोल होता है। अपने शरीर के वजह से ही यह पानी में आसानी से अंदर में तैर सकती है। यहाँ एक मछली बॉडी को शेक करके लेफ्ट राइट करके आगे की तरफ बढ़ती है। वही सी काउज अपने पूंछ को चटकाकर पानी में आगे बढ़ती है। से जितने अच्छे इनके पूंछ है उतने ही अच्छे हाथ पैर भी, जो दिखने में एक चंबू की तरह दिखते हैं। आपको बता दें, सी काउज समंदर में बांध के नीचे रहती है। दरअसल यह इतनी गहराई में रहती है कि दिन के उजाले में सूरज की किरण इस पे पड़ती रहती है। वैसे आपको जानकारी देते चले कि सी काउज की दुनिया में 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पहली प्रजाति है अमेजोनियन मैग्नेटिक। एमेजोन मैग्नेटिक्स अमेजोन में, ब्राज़ील के अमेजोन में और कोलंबिया और बोलिविया और यह पेरू जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नेम ट्राइकेकस इनेंगन है। लेकिन कुछ सालों से इनका शिकार बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। इसकी वजह से इनकी तादाद विलुप्त होने के कगार पे है। परेशानी वाली बात तो यह है, जिन जिन जगहों पर इन्हें कंजर्व किया गया है उस जगह पर भी इनका शिकार हो रहा है। लगभग 60 सालों तक जिंदा रहने वाले इस सी काउज का वजन 7.5 से लेकर 346.5 केजी तक है और लंबाई की बात करें तो 71 से 266.5 सेंटीमीटर तक है। भारी भरकम वाले इस सी क्रिएचर का हेड एक शेफ का होता है। के पूंछ काफी ज्यादा फ्लैट होते हैं। इसके अलावा इनके शरीर पर फिलिपस भी पाए जाते हैं। इनके शरीर पर ग्रे और ब्राउन कलर के रेक्टेंगल्स पाए जाते हैं। आपको बता दें, एक फीमेल अमेजोनियन मैग्नेटी बीटिंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद काफ़ी क्यूट बच्चे को जन्म देती है, जो कि शुरुआती समय में माँ के साथ बिताने के बाद माँ से अलग हो जाते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और दूसरे की बात करें तो ये दूसरा है कैरेबियन मैग्नेटी। कैरेबियन मैग्नेटिक साउथी स्टेट और
अमेरिका में पाए जाते हैं, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में भी, और यह साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं और क्रिएचर एंटीलिट जैसी जगहों में पाए जाते हैं। आपको बताते चलें कि कैरेबियन मैग्नेटी की तादाद खत्म होने पे चली हुई है। इसमें से 6000 तो इसमें ही पाए जाते हैं। वही फ्लोरिडा जैसे जगहों में इनकी तादाद 6300 से ज़्यादा है। लगभग 40 सालों तक जिंदा रहने वाले यह क्रिएचर क्लिपर्स के साथ साथ इनका पूंछ भी पाए जाते हैं। वही इनके स्क्रीन का कलर ग्रेस ब्राउन होता है, जिनमें हल्के हल्के बाल भी पाए जाते हैं। हरी और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले काउज लगभग 13 फीट के होते हैं और वजन की बात करें तो 600 केजी तक होते हैं। अगर हम बात करें इनके फूड हैबिट की तो यह सी ग्रास खाते हैं। इसके अलावा यह खास तरह के माहौल में भी रहना पसंद करती है, क्योंकि यह 68 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर यह सरवाइव नहीं कर सकती है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये सी काउज दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। वैसे यह इस सी काउज से बहुत ही प्यारी दिखने में बेस्ट अफ्रीकन मैग्नेटिक्स हैं। पहले के सी काउज की तरह ही बहुत ही ज़्यादा यह सी काउज भी रेयर हैं। हालांकि दूसरे सी काउज की तुलना में इसकी स्टडी बहुत ही कम हो पाई है। इसी की वजह से इस स्पीसीज का बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। आपको बता दें, यह सी काउज ज़्यादातर अफ्रीका में पोस्ट और वान सरोवर में भी पाई जाती है। यही नहीं, सी काउज को कैम्बिया और गिनी और कॉन्गो जैसे एरिया में पाए जाते हैं। अट्रैक्टिव दिखने वाली इस सी काउज की लंबाई 4 मीटर और वेट 360 केजी तक होता है। वही इस सी काउज को खाने में मैंगो ट्री और अन्य शाकाहारी जंगल इसे पसंद है। वैसे सेंगो जैसे देश में कुछ जगह मॉलिक्यूल्स खाकर भी यह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको यह जानकारी देते चले, ये सी काउज नाइट में एक्टिव रहकर अपना पेट भरने के साथ साथ और यह लंबी दूरी तय करती है। एक रिसर्च से पता चला है कि बेस्ट अफ्रीकन मैग्नेटी एक दिन में लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। वैसे यह स्विम करते वक्त किसी क्रिएचर पानी में बहुत ही ज़्यादा हलचल करते हैं। आए दिन यह रेड मगरमच्छ और शार्क जैसे जानवर का शिकार बन जाते हैं। यही नहीं, एक कदम आगे यह इंसानों द्वारा भी शिकार बना दिए जाते हैं। वैसे हम बात करें तो सी काउज की सभी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है। यही नहीं, हमारा अगला स्पीसीज डीकॉन्ग भी इसी शिकार के कगार पे है। सी काउज का साइंटिफिक नेम डीकाउज भी है। आपको बता दें, इसका वजन 350 केजी से भी ज़्यादा होता है और इनकी लंबाई 13 फीट होती है। वही इनके पूंछ डॉल्फिन थ्रू के जैसे दिखती है। यह मरीन मैमल दूसरे सी के तरह ही घास खाती है। यह ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं और साथ ही ईस्ट अफ्रीका और क्रिएटर में भी पाए जाते हैं। 70 सालों से भी ज़्यादा जिंदा रहने वाले इस सी काउज का स्पीसीज इस वक्त खतरे में है, जिसका सबसे बड़ा कारण है आए दिन आदमियों द्वारा शिकार किया जाना, यानी मछलियों के जाल में फंसाकर इसे बाहर निकाल लेना। इंसानों द्वारा इसका शिकार किया जाना मुख्य वजह है। इतना ही नहीं, बढ़ते हुए प्रदूषण भी इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही है और इंसानों के गतिविधि के कारण भी यह सी काउज में बहुत ही कमी आई है। वैसे तो यह बात क्लियर है कि इसकी धीमी रफ्तार और इसके अच्छे नेचर के कारण ही इसकी प्रजाति खतरे में है, वरना इस प्रजाति के व्हेल और शार्क भी इसी के बराबरी के हैं। ग्रेसिव नेचर की वजह से इंसान सी क्रिएचर भी उनके आसपास भटकने से डरते हैं। अगर हम जल्द से जल्द इस सी क्रिएचर का शिकार करना जल्द से जल्द बंद नहीं किया तो सी काउज बस इतिहास बन के ही रह जाएंगे। तो यह थे सी काउज और इनसे रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट्स।